ऐसा मजहब जो किसी इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता हो, वो कैसे दहशतगर्दी की और खून खराबी की और कत्ल गारतगिरी की तालीम दे सकता है और उसकी तरगीब दे सकता है। बाज़ अहादीस हमें ऐसे मिलते हैं जो ख़ास करके सिर्फ खिदमत, ख़ास करके सिर्फ मुसलमानों पर ही इशारा किया गया है। अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एक हदीस हमें ऐसे मिलता है जहाँ पर यह कहा गया है कि मुसलमान वो होता है जो अपने ज़ुबान और अपने हाथ से दूसरे मुसलमान को महफूज रखे। तो यहाँ पर नरेशन ऑफ हदीस देखिए आप, वहाँ पर ख़ास करके दूसरे मुसलमान कहा गया है। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए? मुझ जैसे लोग तो यही सोचेंगे कि शायद नॉन मुस्लिम्स को या हमारे गैर मुसलमान भाई बहनों को तकलीफ़ देना जायज़ है। बहुत सारी रिवायतें अहादीस की किताबों में ऐसी मिलेंगी जहाँ पर इस्लाम और ईमान की क़ैद के बग़ैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत की तरगीब दी है। एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुमिनु मन अमिनहुन्नास, मोमिन वो है जो लोगों को अमन दे। यहाँ इस्लाम का जिक्र नहीं है, मुसलमानों का जिक्र नहीं है, फरमाया कि मोमिन वो है जो इंसानों को अमन दे। आप अभी भी इस गलत फहमी में हैं कि एक मुसलमान को सिर्फ मुसलमान की ही मदद करनी चाहिए, तो आप गलत हो, उस गलत फहमी से बाहर आ जाएं। आज का मीडिया हमेशा ये कहने पर जुड़ा हुआ है कि मुसलमान या फिर दीन इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट करता है। ये आज का मीडिया ही नहीं बल्कि बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। धर्म परिवर्तन के नाम पर एक इल्ज़ाम लग रहा है मुसलमानों पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती या लालच के ज़रिए से इस्लाम कबूल करवाने का कोई तरीक़ा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और फिर उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में और उसके बाद के अदवार में भी कहीं ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं कि इस्लाम ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए मुसल्लत किया गया हो या लालच देकर किसी को मुसलमान बनाया गया हो। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। दोस्तों, आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को टॉप में पहुंचाना है, नंबर 1 करना है, सुपर पावर बनाना है, अमेरिका को बीट करना है, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? जब हम हिंदू मुस्लिम का गेम खेलते रहेंगे तो ये सब पॉसिबल नहीं है। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर हमें इंडिया को या फिर हमारे हिंदुस्तान को अगर टॉप पर लेकर जाना चाहिए तो सबसे पहले हमारे जो धर्म के बीच में या मज़हब के बीच में जो आड़ हैं उसे हमें ख़त्म करना चाहिए इंशाअल्लाह। जब हम सब एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन इंडिया टॉप पर पहुंचेगा। खुशी होगी आप सभी लोगों को ये जानकर कि आज के हमारे गेस्ट ख़ास मेहमान हमारे साथ कहिए जनाब दीजिए जवाब सीज़न 2 में जुड़े हैं नाना दर्दन मौलाना ज़मीर अहमद रशादी साहब। दोस्तों, आइए हम यहाँ पर इनका इस्तकबाल करेंगे। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मौलाना, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग ऑलरेडी जानते थे, आपने कमिंग सून के पोस्टर्स भी देखे होंगे। मौलाना ज़मीर साहब का पोस्टर जो रिसेंटली हाल ही में सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था और इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। और हमारे आज के गेस्ट एक मशहूर आलिम एंड इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ वेरियस NGOs, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। एंड वन ऑफ द मेन इंस्टीट्यूशंस जिससे इनका ताल्लुक़ है दैट इज़ खिदमा फाउंडेशन, इसके फाउंडर हैं ये माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए और हमारे घर बैठे दर्शक हजरात के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है मौलाना साहब कि आज हमारे साथ आप जुड़े हैं और एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए दैट इज़ गैर मुस्लिमों की खिदमत, जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करते और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है समझिए कि कुछ लोग ये भी सोचे होंगे कि इस पर क्या बात करेंगे आज शो में, है ना। तो ऐसा एक कंक्लूजन लोगों के दिमाग में है। लेकिन आइए हम डिटेल में आज के इस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका हम इस्तकबाल करते हैं NM प्रोडक्शंस और यू चैनल की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मौलाना साहब, इससे पहले कि हम थोड़ा डिटेल में जाएं, एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर खिदमत किसे कहते हैं और इसके मुख्तलिफ पहलू क्या क्या हो सकते हैं मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जैसा कि आपने पूछा कि खिदमत किसे कहते हैं, खिदमत
खैरख्वाही, हमदर्दी और भाईचारगी के जज्बे के साथ लोगों के दुख दर्द में शिरकत करने को कहते हैं। और ख़िदमत के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे खिदमत का एक पहलू ये भी है कि भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, जिसके पास घर नहीं है उसकी सहूलत के अतबार से घर बना के देना, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो कपड़ों का इंतज़ाम करना, कोई बेसहारा है तो उसके लिए सहारा देना, अगर कोई गरीब है, बेवा है, यतीम है तो उनकी इमदाद करना। इसी तरह अगर कोई सवारी पर सवार होने में या सामान लादने में की मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करना। इसी तरह मुफीद मशवरे देना और इसी तरह तालीम देना, सिखाना और उनको एजुकेट करना, उनको तालीम से आरास्ता करना। और इसी तरह अगर दो लोगों के बीच में किसी बात पर झगड़ा है तो दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करना जी। और इसी तरह बहुत सारे उसके तरीक़े और बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करना, लोगों के दुख दर्द में शिरकत करना, ये तो खिदमत है। और साथ में एक अहम खिदमत जो है वो ये है कि हमारे माहौल के और हमारे समाज के ज़रूरतमंद लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना। मिसाल के तौर पर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नज़म करना। और उसी तरह अगर कोई औरतें हैं तो घर में उनको सिलाई की ट्रेनिंग देकर, तरबियत दे के उनको अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश करना ताकि वो लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचे रहें। हमारे नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए अगर वो जिस शोबे में और जिस मैदान में वो दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो मोबाइल रिपेयरी का मैदान हो या इलेक्ट्रिक का मैदान हो या प्लम्बिंग का मैदान हो या एसी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन रिपेयरी का, इस तरह के हुनर हमारे नौजवानों को, समाज के उन बेरोज़गार लोगों को देना ताकि वो अपने पैर पर खड़े रह सकें, लोगों के सामने हाथ न फैला सकें। मैं आपको मिसाल के ज़रिए बताना चाहूँगा कि एक आदमी को मछली की ज़रूरत होती है, हम उसको एक मरतबा मछली दे सकते हैं, 2 मरतबा दे सकते हैं, 3 मरतबा दे सकते हैं, लेकिन जिस आदमी को मछली की ज़रूरत है अगर हम उसको मछली का शिकार करने का तरीक़ा सिखाएंगे तो वो इज्जत से लाइफ टाइम वो मछली खुद सीख कर मछली निकाल के खुद खाएगा और आज वो मांग रहा था कल वो देने के काबिल बनेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले एक वाक़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक मशहूर वाक़िया मैं सुनाना चाहूँगा कि एक अंसारी सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मांगने के लिए हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी सहाबी से पूछा कि आपके पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक चादर है, आधा मैं बिछाता हूँ और आधा मैं अपने लिए ओढ़ लेता हूँ, और एक प्याला है जिससे मैं पानी और दूध वगैरह पीता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी सहाबी से कहा कि जाओ जाके घर से वो 2 चीज़ें ले आओ। और फिर उसके बाद जब वो सहाबी गए और ले आए तो हज़रत सहाबा से पूछा कि इन 2 चीज़ों को कौन ख़रीदेगा। फिर हज़रत सहाबा ने बोलियाँ लगाई और फिर एक सहाबी ने 2 दिरहम में उस चादर और उस प्याले को ख़रीद लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 दिरहम उस अंसारी सहाबी को देते हुए कहा कि 1 दिरहम से अपने घर के लिए अनाज ख़रीदना, खाने का सामान ख़रीदना, और 1 दिरहम से एक कुल्हाड़ी ख़रीदना और मेरे पास ले आना। चुनांचे वो सहाबी गए और 1 दिरहम से सामान ख़रीदा और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी ख़रीदा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस कुल्हाड़ी में लकड़ी लगाकर उनको दिया और कहा कि जाओ जाके जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर, लकड़ियाँ काट के बेचो और इस तरह 15 दिन तक मुझे तुम नज़र नहीं आना। फिर वो सहाबी चले गए और 15 दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके हाथ में 10 दिरहम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 5 दिरहम से घर के लिए सामान खरीदो और 5 दिरहम से दीगर जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरा करो। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम अपनी मेहनत की कमाई खाओ इससे कि तुम लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए, लोगों के सामने भीख मांगते हुए फिरो, इस हाल में कि कल क़ियामत के दिन तुम अल्लाह के दरबार में इस तरह पहुँचो कि तुम्हारे चेहरे पर गोश्त की कोई बोटी न हो, तुम अपने आप को लोगों के सामने मांग कर जलील कर लिए हो। तो इसलिए खिदमत में जो भी आजकल जो समाज में जिस तरह की भी खिदमतें हो रही हैं वो बिल्कुल अच्छा है, गरीबों की मदद करना, राशन किट्स तकसीम करना, बीमारों की इयादत करना, लेकिन हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम हमारे समाज के बेरोज़गार लोगों को, बेरोज़गार औरतों को, मर्दों को उनके पैर पर खड़ा करने की कोशिश की जाए ताकि मांगने वाले कल देने वाले बने। और तमाम खिदमतों में एक बड़ी खिदमत ये है
कि इस्लाम के सिलसिले में जो गलतफहमियाँ फैली हुई हैं उन गलतफहमियों को दूर करना और अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना और लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाना, ये एक अहम खिदमत है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आप हमें डेफिनेशन समझाए मौलाना साहब। अंग्रेज़ी में भी एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी जी, यानी कि एक प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम हम कम भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि ख़त्म करना हमेशा बेहतर है। तो खिदमत के ज़रिए से जो प्रॉब्लम्स है ये हम इंशाल्लाह ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी जो भी बताया दैट इज़ एक जनरल डेफिनेशन में कह सकता हूँ। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस्लाम खिदमत का क्या तस्वुर पेश करता है? इस्लाम में खिदमत इंसानियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। जैसे एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कि वो शख्स जो बेवाओं और मिस्किनों के लिए दौड़ धूप करता है वो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने की तरह है, मुजाहिद की तरह है। और एक रिवायत में आता है कि जो शख्स बेवाओं और मिस्किनों के लिए दौड़ धूप करता है वो उस शख्स के मानिंद है जो रात भर क़ियाम करता है और दिन भर रोज़ा रखता है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से पूछेंगे कि बंदे मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह ताला आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप कैसे बीमार हो सकते हैं और मैं आपकी कैसे इयादत कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि मेरा एक बंदा बीमार था, अगर तुम उसकी इयादत करते, उसकी तुम बीमार पुरसी करते तो तुम मुझे उसके पास पाते। फिर अल्लाह पूछेंगे कि बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो अल्लाह बंदा कहेगा, रब्बुल आलमीन आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप कैसे भूखे हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि मेरा एक बंदा भूखा था और तुम जानते थे लेकिन तुमने उसकी भूख मिटाने का इंतज़ाम नहीं किया, और अगर तुम उसको भूख मिटाते तो कल तुम उसको मेरे पास मैं उसके पास पाते। इसी तरह अल्लाह ताला कहेंगे कि बंदे मैं प्यासा था लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा, अल्लाह ताला आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप कैसे प्यासे हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि फ़ुला बंदा प्यासा था, अगर तुम उसको पानी पिलाते, उसकी प्यास बुझाते तो तुम उसके पास मुझे पाते। तो इस तरह के बहुत सारी रिवायतें। एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक एक बंदा किसी बंदे की मदद में लगा रहता है, किसी बंदे की ज़रूरत को पूरा करने में लगा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़रूरत पूरा करने में लगे रहते हैं। एक और रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे की किसी मुसीबत को दूर करे दुनिया में, कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी बड़ी मुसीबतों में से किसी मुसीबत को दूर कर देंगे। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले की ज़िंदगी अगर देखा जाए तो एक सोशल वर्कर की हैसियत से, खादिम इंसानियत की हैसियत से और एक अमानतदार की हैसियत से उनकी शनाख्त होती थी, उनकी पहचान होती थी। चुनांचे हिल्फुल फजूल का वाक़िया आप जानते हैं कि जब मक्कतुल मुकर्रमा में एक ताजिर आया और वो ताजिर के साथ जब खियानत हुई और उसके साथ जब धोखा हुआ और जब उसको लूटा गया, तो उस वक्त वो काबतुल्लाह के दरो दीवार को पकड़ के, काबतुल्लाह के चादर को पकड़ के उसने फरियाद की कि मैं मजलूम हूँ, कोई है मेरी मदद करने वाला। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान थे, अभी नबी भी नहीं थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्तों के साथ उस आदमी की मदद के लिए, मजलूम की मदद के लिए खड़े हुए और फिर उस मजलूम की मदद की। और वो मजलूम जब जा रहा था तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम नौजवान दोस्तों को दुआ देते हुए चला गया। उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर लोगों ने सोचा कि इस तरह के वाक़यात मक्कतुल मुकर्रमा में होते रहते हैं कि किसी पर जुल्म होता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, ऐसी कोई कमेटी होना चाहिए कि जो मजलूमों की मदद की जा सके। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें पेश रहे। हिल्फुल फजूल के नाम से सीरत की किताबों में ये कमेटी और ये वाक़या मौजूद है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने को पहुँचे और मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम फैल चुका था, उस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, आज भी अगर कोई कमेटी इस बुनियाद पर मजलूम की मदद के लिए कायम होती है तो मैं उसका मेंबर बनना गवारा करूंगा, इस बात से कि उसके बिलमुकाबिल मुझे सुर्ख ऊँट दे दिया जाए। और सुर्ख ऊँट आज के ज़माने में जिस तरह कीमती से कीमती सवारी हो सकती है, वो सवारी मुराद है। और इसी तरह मैं एक और बात करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में आपको मबऊस किया गया
और आप जानते हैं और सीरत की किताबों में ये बातें मौजूद हैं कि जब 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट के आलम में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। खौफ के मारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन कँप रहा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कहा कि खदीजा, मुझे अपनी जान का ख़तरा महसूस होता है। तो उस मौके पर बुखारी में ये अल्फाज मौजूद हैं और हदीस की तमाम किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि उस मौके पर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जिन अल्फाज से और जिन चीज़ों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, वो सोने के पानी के में लिखने के काबिल हैं। उस मौके पर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जान को ख़तरा कैसे हो सकता है, आपको कोई रुस्वा कैसे कर सकता है, जबकि आप रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अगर कोई बेयारो मददगार है उसका ताउन करते हैं, अगर कोई कमा नहीं सकता तो उसको कमा के देते हैं, और अगर मुसीबत के दिनों में रिलीफ का काम करते हैं, मुसीबत ज़दा की मुतासिरीन की आप इमदाद करते हैं, तो आपकी जान को कैसे ख़तरा हो सकता है। तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला के ये अल्फाज हमें ये बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले 40 साल ज़िंदगी लोगों की खिदमत करते हुए गुजरी है, और नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क़ के साथ दावत और तालीम तीनों को अपने साथ मिशन में मिला लिया, अपनी ज़िंदगी के मकसद बना लिया। खिदमत, दावत और तालीम, इन तीन चीज़ों को साथ में लेकर आप चले और तीनों मैदानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन नमूना हमारे सामने और पूरी इंसानियत के सामने पेश किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा शेख। दोस्तों, सवाल ये था कि इस्लाम खिदमत का क्या तस्वुर पेश करता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त माशाअल्लाह एक एग्ज़ाम्पल हमें मौलाना साहब अभी दिए, दैट इज़ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बायोग्राफी में जो भी कंटेंट हमें मिलेगा, दैट इज़ समवेयर रिलेटेड टू हिज सोशल सर्विस एक्टिविटीज़, हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स खिदमत। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब इतने अच्छे एग्जाम्पल्स से हमें समझाने के लिए। मौलाना साहब, अभी ये बात तो बहुत ही वाज़े तरीके से हम समझ गए कि खिदमत एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, अकॉर्डिंग टू इवन इस्लाम हमें ये हमेशा इसके तरफ जाने के लिए मुतासिर करता है हमेशा, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस भी होंगे कि आप उन कंडीशंस के बारे में हमें बता सकते हैं? खिदमत के अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, खिदमत का काम कर रहे हैं, उनके अंदर सबसे पहले लोगों का, इंसानों का इकराम होना चाहिए कि हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की जब हम मदद करते हैं तो हमारे दिल में उसकी हकारत नहीं आना चाहिए कि हम किसी को कुछ देते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी को की तस्वीर के सामने लाकर, कैमरा के सामने लाकर किसी को जलील करें, बल्कि उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। हम किसी बेवा, किसी यतीम, किसी गरीब, किसी मोहताज या किसी बीमार की जब मदद करते हैं तो उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा न करें, इकराम, उनकी इज्जत का ख्याल रखें। अल्लाह ने, ये अलग बात है कि अल्लाह ने आज हमें देने वाला बनाया या अल्लाह ने हमें खिदमत करने वाला बनाया, ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम उन लोगों को जो हमसे कमतर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, अपाहिज हैं, मोहताज हैं, हम उनको कमज़ोर समझें, उनकी हकारत हमारे दिलों में पैदा हो, नंबर 1। और नंबर 2, खिदमत के मौके पर इंसाफ होना चाहिए। तो लोगों के बीच में जब हम किसी इदारे से जुड़ के काम करते हैं, ख़ासतौर पर इनफरादी तौर पर खिदमत करते हैं तो अलग बात होती है, जब हम किसी इदारे से जुड़ के काम करते हैं तो उस मौके पर कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को के ज़्यादा तरजीह देते हैं, हम अपने मुताल्लिकीन को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हालांकि एक इदारे से जुड़े हुए होते हैं तो अमानतदारी का लिहाज होना चाहिए, सबका जो ज़रूरतमंद है सबका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इदारों के ज़रिए से ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को और अपने उन लोगों को जिनसे किसी किस्म की वाह की उम्मीद होती है, उनकी ज़्यादा इमदाद की जाती है और दूसरे ज़रूरतमंदों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इंसाफ होना चाहिए। और तीसरा, ईसार होना चाहिए। खिदमत करने के लिए इंसान के दिल में लोगों के साथ हमदर्दी,
लोगों के साथ गमखारी और लोगों के साथ खैरखाई का जज्बा होना चाहिए, और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करे और अपनी ज़रूरत पर लोगों की ज़रूरत को तरजीह दें। और आखिरी बात यह है कि इखलास होना चाहिए। जो भी हम खिदमत कर रहे होते हैं तो नाम व नमूद के लिए, शोहरत के लिए, कुर्सी के लिए, मनसब के लिए ना हो, बल्कि हम जो कर रहे हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। हदीस में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। इंसान आमाल का दारोमदार नियतों पर है और इंसान को वही मिलता है जिसकी उसने नियत की। लिहाजा खिदमत इंसानियत के लिए ये 4 चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। अगर ये खिदमत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो तो सबसे पहली बात यह है कि इंसाफ हो और ईसार हो और इकराम हो और इखलास हो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, इतने साफ अंदाज से हमें समझाने के लिए। मौलाना साहब, अभी तक जो भी बात हुई सब जनरल बातें मैं कह सकता हूँ, और इस्लाम खिदमत के बारे में क्या कहता है। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अभी इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने टॉपिक भी बताया आज का, दैट इज़ गैर मुस्लिमों की खिदमत। तो असल टॉपिक पर हम अभी आ रहे हैं। मौलाना साहब, बाज़ अहादीस हमें ऐसे मिलते हैं जो ख़ास करके सिर्फ खिदमत, ख़ास करके सिर्फ मुसलमानों पर ही इशारा किया गया। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एक हदीस हमें ऐसे मिलता है जहाँ पर यह कहा गया है कि एक मुसलमान वो होता है जो अपने ज़ुबान और अपने हाथ से दूसरे मुसलमान को महफूज रखे। तो यहाँ पर नरेशन ऑफ हदीस देखिए आप, वहाँ पर ख़ास करके दूसरे मुसलमान कहा गया है। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए? यहाँ पर अक्सर अब मुझ जैसे लोग तो यही सोचेंगे कि शायद नॉन मुस्लिम्स को या हमारे गैर मुसलमान भाई बहनों को तकलीफ़ देना जायज़ है। क्या ऐसी बात है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बाज़ रिवायात में इस्लाम की, ईमान की, मुस्लिम की क़ैद है। जैसे कि आपने जिस हदीस की तरफ इशारा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। लेकिन बहुत सारी रिवायतें अहादीस की किताबों में ऐसी मिलेंगी जहाँ पर इस्लाम और ईमान की क़ैद के बग़ैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत की तरगीब दी है। जैसे एक रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुमिनु मन अमिनहुन नास। मोमिन वो है जो लोगों को अमन दे। यहाँ इस्लाम का जिक्र नहीं है, मुसलमानों का जिक्र नहीं है। फरमाया कि मोमिन वो है जो इंसानों को अमन दे। मोमिन से किसी फितने के, किसी खराबी के, किसी झगड़े के या किसी भी तरह की फितना व फसाद की गुंजाइश न हो, मोमिन वो है। इसी तरह एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारा। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को ईज़ा न पहुँचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी, मुतलकन कहा। वो पड़ोसी मुस्लिम भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, गैर रिश्तेदार भी हो सकता है, अजनबी भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, कम्युनिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वहाँ कोई इस्लाम की क़ैद नहीं है। फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को ईज़ा न पहुँचाए। बाद रिवायतों में कि फलयुहसिन इला जारी, अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक करे। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, अबू दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और उस पूरी अल्लाह की फैमिली है, अल्लाह का कुंबा है, और उस पूरे मखलूक में अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा वो है जो अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला। इस हदीस में भी अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं कहा कि इसमें इस्लाम या मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई क़ैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया कि पूरी इंसानियत अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का ख़ानदान है। और अल्लाह के ख़ानदान में अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा वो है जो अल्लाह के ख़ानदान के साथ, अल्लाह के मखलूक के साथ उसने सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे, वो अल्लाह के नज़दीक महबूब है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमान अपने बंदों पर रहम करता है, लिहाजा ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ज़मीन वालों से मुसलमान मुराद नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी है, तमाम मज़ाहिब के लोग हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुद्सी है कि रहमान रहम करने वालों पर रहम करता है, लिहाजा तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसी तरह अभी इससे पहले मैंने एक रिवायत क़ियामत के दिन के मैंने आपके सामने बयान की
कि अल्लाह ताला मखलूक़ात से पूछेंगे, इंसानों से पूछेंगे, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत नहीं की, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। उसमें भी कोई क़ैद नहीं है कि पानी पिलाना, खाना खिलाना या इयादत करना ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होना चाहिए, बल्कि सबके लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी ऐसे कई नमूने मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि एक यहूदी बच्चा बीमार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए और उसकी इयादत की। और इस तरह के बहुत से वाक़यात सीरत की किताबों में मिलते हैं और अहादीस से भी ये बात साबित होती है कि खिदमत इंसानियत में कोई तफरीक नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्लाम की इन्हीं तालीमात का नतीजा है कि 2 साल में हमने देखा कि कोरोना की वजह से जब पूरी दुनिया परेशान थी और लॉकडाउन की वजह से लोग हैरान थे, परेशान थे, बहुत सारे लोग भूख से मर रहे थे, बहुत सारे लोग प्यास से मर रहे थे, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशान थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे गैर मुस्लिमों की लाशें पड़ी हुई थी। ऐसे मौके पर मुस्लिम तंजीमों, इदारों और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़कर बग़ैर किसी तफरीक के, बिला किसी मजहब और मसलक को देखे बगैर हर तरह की खिदमत उन्होंने की। जगह जगह हॉस्पिटल्स कायम किए गए, जगह जगह बेड्स का इंतज़ाम किया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया गया, और यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों की लाशों को उनके रसूमात के मुताबिक वो उनको ठिकाने लगाया गया, उनको उनकी तज़ीर जो भी तकफीन करना है, जो उनका आखिरी रसूमात अदा करनी है, वो भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर ऐसे मौके पर जबकि लोग घबरा रहे थे और इस वायरस के बारे में लोगों का ये जहन था कि ये फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ के खिदमत करने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे मौके पर इन्हीं तालीमात का नतीजा है कि पूरी दुनिया ने देखा कि मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम इदारों ने जिस तरीके से आगे बढ़ के इंसानियत की खिदमत की है, यही हमें इस्लाम सिखाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो दोस्तों, आपने अभी सुना मौलाना साहब जो भी अभी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर आप अभी भी इस गलत फहमी में हैं कि एक मुसलमान को सिर्फ मुसलमान की ही मदद करनी चाहिए, तो आप गलत हो, उस गलत फहमी से बाहर आ जाएं। मौलाना साहब वेरियस एग्जाम्पल्स के साथ हमें एक्सप्लेनेशन दिए अभी। जज़ाकल्लाहु खैरा मौलाना साहब, बारकल्लाहु फ़ी, कितने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझाने के लिए कि किस तरीके से हम हमारे गैर मुसलमान भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए, कैसे मदद हम उनकी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हो सकता है कि आपको लगे ये आज अभी मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो है मीडिया के बारे में। आज का मीडिया हमेशा ये कहने पर जुड़ा हुआ है कि मुसलमान या फिर दीन इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट करता है। ये आज का मीडिया ही नहीं बल्कि बहुत सालों से ये चलता आ रहा है, और ये एक इल्ज़ाम लग रहा है मुसलमानों पर, दीन इस्लाम पर, कि दीन इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट करता है। क्या ये बात सच है? क्यों ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं मौलाना साहब? जी, ये बिल्कुल आप जो बता रहे हैं कि मीडिया के ज़रिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये फैलाया जा रहा है कि इस्लाम दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, दहशतगर्दी की तरगीब देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, उन मज़ाहिब में वो मज़ाहिब किसी न किसी उस मज़हब के पेशवा की तरफ उस मज़हब का नाम मंसूब है, चाहे वो जैन मज़हब हो, बुद्धिस्ट मज़हब हो, या चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो यहूदियत हो, किसी न किसी पेशवा की तरफ या किसी न किसी चीज़ की तरफ मंसूब है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसके नाम में सलामती है। जी, इस्लाम सलामती देने और सलामती हासिल करने वाला मज़हब है, पीस। और ईमान जो है वो अमन देने और अमन लेने वाला मज़हब है। ईमान और इस्लाम ये दोनों चीज़ें अमन और शांति और अमन और सलामती की तालीम देते हैं, और इस्लाम के नाम में इस बात की तरफ इशारा है कि मुसलमान जो होता है वो लोगों को पीस देता है, अमन देता है, सलामती देता है और शांति कायम करता है। ये सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि कुरान मजीद में मशहूर आयत है, सूरह माइदा की आयत नंबर 32, अल्लाह फरमाते हैं, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अल्लाह फरमाते हैं कि किसी इंसान को बिना किसी इंसान के कत्ल के और बिना किसी ज़मीन में फसाद मचाए किसी इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरासिफ है, और किसी इंसान का जान बचाना, किसी इंसान के जान की हिफाजत करना गोया कि पूरी इंसानियत के जान बचाने के मुतरादिफ है। अल्लाह। और इसी तरह आप ये जानते हैं
कि जब कुरान ये कहता है कि किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है करना है, किसी इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत का जान बचाने के मुतरादिफ है, तो फिर वो मजहब दहशतगर्दी की कैसे तालीम दे सकता है। इसी तरह अहादीस की किताबों में जब हम मुताला करते हैं तो एक हदीस मिलती है, बुखारी और मुस्लिम दोनों जगह मौजूद है। एक बनी इसराइल की एक बदकार औरत, जानिया औरत, जो जिस्म फरोशी का धंधा किया करती थी, एक मरतबा वो जा रही थी और उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत की वजह से कीचड़ खा रहा है। उस औरत को उस कुत्ते पर रहम आया और वो औरत अपना जो मौजा होता है, चमड़े का जो मौजा होता है, उसको उतार के कुएं में उतरी और कुएं से पानी भर के मौजे में ऊपर आई और उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला को उस औरत की यह अदा इतनी पसंद आई, कुत्ते पर रहम करने की वजह से अल्लाह ने उस बदकार औरत के लिए जन्नत का फैसला कर दिया। अल्लाह, यानी वो मजहब से कुत्ते पर रहम करने की वजह से एक बदकार औरत के लिए जन्नत का फैसला कर सकते हैं, तो वो मजहब किसी इंसान पर जुल्म करने की तालीम कैसे दे सकता है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि एक नेक मुत्तकी परहेजगार खातून थी जो बिल्ली पाला करती थी और वो बिल्ली को बांध कर रख देने की वजह से और बिल्ली के खाने पीने का नज़म न करने की वजह से वो बिल्ली मर गई। अगर वो बिल्ली को छोड़ देती तो वो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो बिल्ली को छोड़ देती तो वो कीड़े मकोड़े खाकर बिल्ली अपना पेट भर लेती, लेकिन ये बिल्ली को बांध के रखने की वजह से वो मर गई भूखी प्यासी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेक मुत्तकी परहेजगार नमाजी खातून के लिए अल्लाह ने जहन्नम का फैसला फरमाया, एक बिल्ली पर रहम न करने की वजह से। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में देखा कि एक आदमी इधर से उधर भाग रहा है। मैंने पूछा कि ये कौन शख्स है? फरमाया कि ये वो शख्स है जिसने रास्ते पर गिरे हुए कांटे की एक टहनी को हटा दिया और अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। जाहिर बात है कि एक रास्ता जिस पर एक मुस्लिम भी गुजरता है, गैर मुस्लिम भी गुजरता है, हर तरह के मजहब के लोग गुजरते हैं, सिर्फ रास्ते से तकलीफदेह चीज़ के हटाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि ऐसा मजहब जो बिल्ली पर रहम करने की, कुत्ते पर रहम करने की तालीम देता हो, और ऐसा मजहब जो किसी इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता हो, वो कैसे दहशतगर्दी की और खून खराबी की और कत्ल गारतगिरी की तालीम दे सकता है और उसकी तरगीब दे सकता है। जी। मैं आपको एक मिसाल की तरह समझाना चाहूँगा कि अहादीस की, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको एक मसला बताना चाहूँगा जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि इस्लाम कितना पीसफुल मजहब है और इस्लाम कितना अमन और शांति की तालीम देता है। मिसाल के तौर पर मैं रमज़ान का रोज़ा रखे हुए हूँ और मेरे सामने खाना रखा हुआ है। अगर कोई मेरे कनपट्टी पर बंदूक रखकर ये कहे कि या तो तुम गोली खाओ या तो तुम रोज़ा तोड़ के खाना खाओ, इस्लाम मुझे ये कहता है कि गोली मत खाओ, खाना जो रखा हुआ है बाद में रोज़ा कज़ा कर लेना, खाना खा लो। अपनी रोज़े के लिए अपनी जान को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाना खाओ फिर बाद में रोज़ा कज़ा कर लेना। लेकिन इस्लाम, अगर कोई आदमी मेरे हाथ में बंदूक दे और मेरे कनपट्टी पर बंदूक रखे और मुझसे कहे कि सामने एक मासूम बंदा जो है उसको गोली से उड़ा दो या तो तुम गोली खाओ, इस्लाम कहता है कि तुम गोली खाओ लेकिन सामने वाले को मत मारो। यानी इस्लाम रोज़ा अगर फ़र्ज़ अगर टूट रहा है, ठीक है बाद में कज़ा कर लें, लेकिन किसी मुसलमान के हाथों किसी मासूम इंसान का कत्ल हो, इस्लाम बिल्कुल गवारा नहीं करता। और आप तारीख़ का मुताला करेंगे तो तारीख़ में ऐसे कई अदवार गुजरे हैं, ऐसे कई ज़माने गुजरे हैं जिसमें मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन किसी भी ज़माने में उस ज़माने के मुफ्तियान और उलमा इकराम ने सुसाइड बॉम्बिंग का फतवा नहीं दिया, सुसाइड बॉम्बिंग की इजाज़त नहीं दी। ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है और इस्लाम का इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि एक आदमी अपने पेट पर बम बांध के किसी सुपरमार्केट में जाके, किसी शॉपिंग मॉल में जाके या किसी एयरपोर्ट पे जाके अपने आप को ब्लास्ट कर ले और उसमें बूढ़े, औरतें, बच्चे तड़पते तड़पते मर जाएं। या इसकी इस्लाम बिल्कुल ये तालीम नहीं देता कि कोई AK-47 लेकर किसी रेलवे स्टेशन में घुस जाए और अंधाधुंध गोलियां चलाए और जिसमें कई लोग, मासूम लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सब हर तरह के लोग मर रहे हैं और आदमी अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और अगर ये इस्लाम के नाम पर कहीं भी हो रहा है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये हो रहा है। इस्लाम अमन की तालीम देता है और इस्लाम सलामती की तालीम देता है, इस्लाम शांति के क़ियाम की तरगीब देता है। जज़ाकल्लाहु खैर मौलाना साहब। दोस्तों बहुत ही अच्छे अंदाज से
हमें मौलाना साहब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देते गए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक बात यहाँ पर समझने की ये है कि कुछ लोग हमारे सोसाइटी में ऐसे रहते हैं जो अमन पसंद नहीं होते। जी जी। इन लोगों की वजह से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमारे सोसाइटी में आ जाते हैं, लेकिन हमें उनके तरफ मुतासिर नहीं होना चाहिए, उनके तरफ हमें थोड़ा भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। सही रास्ते पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। मौलाना साहब, वैसे बहुत सारे इल्ज़ामात लगते आए हैं, हम रोज़ देखते हैं, ये सब न्यूज़ में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं। और अगर मैं हाल ही की अगर बात करूँ तो रिसेंटली ड्यूरिंग द पैंडमिक ऑल्सो, कोरोना के शुरुआत में ही बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ न्यूज़ हमें मिले जहाँ पर जिहाद के नाम पे, कोरोना जिहाद, एक और लफ्ज़ मिल गया मीडिया वालों को। ये सारी चीज़ें होते रहे। और एक और जो अभी फ़िलहाल अभी थोड़ा आगे आ रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है सोसाइटी को धर्म के नाम पर, दैट इज़ धर्म परिवर्तन के नाम पर एक इल्ज़ाम लग रहा है मुसलमानों पर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती या लालच के ज़रिए से इस्लाम कबूल करवाने का कोई तरीक़ा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और फिर उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में और उसके बाद के अदवार में भी कहीं ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं कि इस्लाम ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए मुसल्लत किया गया हो या लालच देकर किसी को मुसलमान बनाया गया हो। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। चाहे मुसलमान किसी इलाके में गालिब रहें या मगलूब रहें, बिल्कुल मुसलमानों के लिए इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती किसी का मज़हब के, किसी के धर्म परिवर्तन करें या किसी को ज़बरदस्ती जबरन इस्लाम के दायरे में दाखिल करें, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और एक बात ये भी है कि इस्लाम जो कबूल किया जाता है वो दिल से होता है। इंसान को जब अल्लाह पर और अल्लाह की तालीमात पर, अल्लाह की वहदानियत पर, रसूल की रिसालत पर जब यकीन होता है तब वो आदमी इस्लाम कबूल करता है। और अगर किसी को ओहदे का, पैसों का लालच देकर या डरा धमका कर अगर किसी का मजहब तब्दील करवा भी दिया जाए तो वो मुसलमान नहीं रहता, बल्कि वो मुनाफिक होता है। हाँ। और मुसलमानों को कुफ़ार और मुशरिकीन से उतना नुकसान नहीं पहुँचा है और नहीं पहुँचता है जितना कि एक मुनाफिकीन जो आस्तीन के सांप बन जाते हैं, जो अंदर रहकर जो इस्लाम अपने आप को मुसलमान कहकर जो इस्लाम को नुकसान जिस तरीके से पहुंचाया गया है, जितना उनसे नुकसान पहुंचा है उतना ज़्यादा काफिरों से भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। बिल्कुल इस्लाम ये नहीं चाहेगा कि इस तरह के लोग जो दिल से इस्लाम को न मानते हों, दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को न मानते हों, आखिरत पर ईमान न रखते हों, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम न करते हों, सिर्फ ज़बान से कलिमा पढ़ के इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएं, इस्लाम बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता और ये सही भी नहीं है। सही नहीं है। हाँ, हमें संविधान के ज़रिए से और दस्तूर के मुताबिक हमें ये इजाज़त दी गई है कि हम इस्लाम की खूबियों को बयान कर सकते हैं, इस्लाम का तारुफ कर सकते हैं और इस्लाम के बारे में हमारे बरादरान वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में जो इश्कालात हैं, जो शुबहात हैं और जो गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन किसी को लालच देकर, किसी को डरा कर, धमका कर इस्लाम कबूल करवाना, इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब ये मिसकंसेप्शन को भी दूर करने के लिए। मौलाना, बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा है आज का, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे दूर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसे सिचुएशन में आज हम हैं जहाँ पर हम ये जानते हैं, हम मुसलमान ये जानते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है, पीस को फैलाने वाला मज़हब है, दूसरों के साथ हुस्न सुलूक करो ये मैसेज आम करने वाला एक मज़हब है इस्लाम। लेकिन इस सूरत हाल में भी ये देखा गया है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भरे हुए हैं, ख़ास करके दीन इस्लाम में जी, वो चाहे मीडिया के ज़रिए से हो या फिर उन लोगों के वजह से हो जो हमेशा दहशतगर्दी फैलाने में या फिर फेक न्यूज़ फैलाने में जुड़े हुए हैं, उनके ज़रिए से हो सकता है। लेकिन ये आज है, ये एक फैक्ट है। ये सारे मिसकंसेप्शंस आज सोसाइटी में मौजूद हैं और लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं और इस्लाम को पसंद करने से अपने आप को रोक रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप हमारे घर बैठे दर्शक हजरात या फिर उन ऑडियंस को जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनें हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मौलाना साहब? सबसे पहले हमारे मुस्लिम नाजरीन को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपने इलाके के, अपने आसपास के, अपने मोहल्ले के बरादरान वतन के साथ
गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके सामने अपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें और उनकी जो गलतफहमियाँ हैं दूर करें। इंशाअल्लाह। अगर हो सके तो अपने इलाके की मसाजिद को उनको दावत दें, मसाजिद की तरफ उनको मस्जिद विज़िट करने की दावत दें, उनके सामने इस्लाम के तौर तरीक़े को रखें, उनकी गलतफहमियों को ज़ाहिल करने की कोशिश करें। और हमारे मुस्लिम नाज़रीन को मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बदअखलाकी की वजह से, हमारी बददियानती की वजह से, हमारी बदकिरदारी की वजह से हमारे बरादरान वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाई इस्लाम से नफ़रत कर रहे हैं। हम गलत कर रहे हैं, हमारी गलती की वजह से हम तो गुनहगार हो रहे हैं, साथ में दूसरे लोगों के लिए इस्लाम की तरफ आने से या इस्लाम के बारे में सही तसव्वुरात कायम करने से रुकावट बन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे मुसलमान नाजरीन से कहना चाहूँगा कि अपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खिदमत के, जो हमारे लिए सोशल वर्क के जो नमूने पेश किए हैं, उन नमूनों को सामने रखते हुए लोगों के लिए फ़ायदेमंद बने, इंसानियत का पैगाम लोगों को पेश करें। और साथ में हमारे बरादरान वतन से जो हमारे गैर मुस्लिम नाजरीन हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो इस्लाम में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हमको चाहिए था कि हम अच्छा नमूना पेश करते। फिर भी अच्छे लोग और बुरे लोग, दोनों तरह के लोग हर मज़हब में होते हैं, लेकिन चंद जो गलत काम करने वाले मुसलमानों को, जिनका नाम मुसलमान है, उनकी बुनियाद पर आप इस्लाम के बारे में बराह मेहरबानी फ़ैसला न करें, बल्कि बराह रास्त आप कुरान का मुताला करें, बराह रास्त आप सीरत का मुताला करें, बराह रास्त आप अहादीस का मुताला करें। और आज की इस तरक्की याफ्ता ज़माने में हर तरह की ज़बानों में, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु, मराठी, मलयालम, हर तरह की ज़बानों में कुरान मजीद और सीरत की किताबें और इस्लाम की तालीमात पर मुश्तमिल किताबें मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है कि हमारे बरादरान वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से, कि वो बराह रास्त इस्लाम का मुताला करें, इस्लाम को समझने की कोशिश करें। और हम उन्हें दावत देते हैं कि वो हमारी मस्जिदों को आएँ, हमारे मदरसों को आएँ और मिलें और देखें कि मसाजिद और मदारिस में क्या होता है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, ये आखिरी पैगाम के लिए भी बहुत ही साफ़ अंदाज से आप हमें समझाए कि किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी बितानी है, ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान जैसे एक कंट्री में। माशाल्लाह दोस्तों, आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को टॉप में पहुंचाना है, नंबर 1 करना है, सुपर पावर बनाना है, अमेरिका को बीट करना है। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? जब हम हिंदू मुस्लिम का गेम खेलते रहेंगे तो ये सब पॉसिबल नहीं है। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर हमें इंडिया को या फिर हमारे हिंदुस्तान को अगर टॉप पर लेकर जाना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे जो धर्म के बीच में या मज़हब के बीच में जो आड़ हैं उसे हमें ख़त्म करना चाहिए इंशाअल्लाह। जब हम सब एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन इंडिया टॉप पर पहुंचेगा। तो ये सब बातें हमें खिदमत, जो इस्लाम हमें जो खिदमत सिखाता है, उससे हमें पता चलता है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एक नेशन वाइज ऑब्जेक्टिव को रख के हम कैसे सामने बढ़ सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई कहता है कि हिंदू ख़तरे में है, कोई कहता है मुसलमान ख़तरे में है, कोई कहता है हिंदू ख़तरे में है, कोई कहता है मुसलमान ख़तरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर तो देखो, पता चलेगा कि हिंदुस्तान ख़तरे में है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी सीख है इन लाइंस में। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ये हमारी अपील है। मैं हमारे आज के गेस्ट मौलाना ज़मीर रशादी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना साहब, आप हमारे लिए इस प्रोग्राम में टाइम दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। NM प्रोडक्शंस और यू चैनल की तरफ से आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा, और उम्मीद है कि आप आने वाले एपिसोड्स में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीक। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं इंशाअल्लाह। फ़िलहाल आप अपने दोस्त निताज़ अली को जाने की इजाज़त दें। मैं आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।